ही हाय माय डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अपने आप को बहुत सारा वाला अनकंडीशनल सेल्फ लव कर रहे होगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, खुद को ऐसा बनाओ कि पाने वाले को आपकी कदर हो और खोने वाले को अफसोस। वो कुछ ऐसा कहे, कुछ ऐसा बोल दे कि यार मैंने क्या खो दिया। ऐसा खुद को बनाओ। और आपको पता है आप ये ऐसा खुद को कैसे बना सकते हो। आई थिंक अब तक तो मोस्टली लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा। वो है खुद को हमेशा पहले रख के, यानी खुद को प्यार करके, खुद को बेइम्तिहान प्यार करके। यस, सेल्फ लव जो मैं बोलती हूँ। ये पॉइंट मैंने आज क्यों लाया, ये टॉपिक मैंने आज क्यों लाया, एक्चुअली है ना, सबसे ज्यादा इस चीज की जो जरूरत है वहां कहाँ पे है, ये रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की। हम ये चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। हम अक्सर उस एक इंसान के पीछे भागते रहते। हम उसे चेस करते रहते हैं और उस चेजिंग में हम इस इंसान को भूल ही जाते हैं कि हम कौन है, हमारी वैल्यू क्या है, हमारी रिस्पेक्ट क्या है। हम भी कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी लाइफ में। हम सब कुछ भूल जाते हैं। इनफैक्ट हम खुद को प्यार करना भी भूल जाते हैं, हम खुद को प्रायोरिटाइज करना भी भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा का सारा फोकस, हमारा सारा का सारा जितना भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं वो तो हम सामने वाले इंसान को कर रहे हैं ना, वो तो हम उस रिश्ते में कर रहे हैं। तो फिर ये इंसान कहाँ गया भाई। तो आपको क्या लगता है, आप जब इतना एक रिलेशनशिप में कोई इंसान को चेस करते हो, इतना उसके पीछे भागते हो कि आप खुद को भूल जाते हो। आपने लिटरली एक इंसान के पीछे खुद को खो दिया है, खुद को भुला दिया है। मैं ये उन रिश्तों की बात कर रही हूँ जिनके रिश्ते टूटे हुए हैं, या जिनके रिश्तों में कुछ दरारें आई हुई है, ब्रेकअप फेज है, वॉट एवर इट इज ऑल। मतलब एक टूटा हुआ रिश्ता जो होता है, ये अक्सर रिश्ते इसीलिए टूटते हैं। मैं जब काउंसलिंग लेती हूँ सेल्फ लव की, तो मुझे यही क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर रिश्ते इसीलिए टूटते हैं कि मैं उसके पीछे रहती हूँ, मैं दिन भर उसे कॉल मैसेज करती हूँ, वो उसका तो सामने से कुछ आता ही नहीं है। बी इट गर्ल, बी इट बॉय, कोई भी हो, हम यहाँ पे जेंडर बाइज नहीं हो सकते, कोई भी हो यहाँ पे, उसका तो आता ही नहीं है। तो भाई आपने पूरे इसमें क्या किया, आपने खुद को तो कहीं रखा ही नहीं। आपको तो खुद की कोई कदर है ही नहीं, आपकी तो खुद की कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि अब आपके जीवन का तो बस एक ही सार बचा है ना, वो इंसान के पीछे भागना खाली, जो भले ही आपको वैल्यू ना दे, जो भले ही आपको प्रायोरिटी ना दे, जो भले ही आपकी कदर ना करे। एक खूबसूरत रिश्ता क्या होता है, जहाँ पे एक इंसान आपकी कदर करे, वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे, इंपॉर्टेंस दे, आपके लिए स्टैंड ले, आपको उतना ही वैल्यू, आपको उतना ही प्रायोरिटाइज करे, वो होता है खूबसूरत रिश्ता। ऐसे इंसान के साथ अगर आप रहते हो, ऐसे इंसान के पीछे भी आप रहते हो, एक्चुअली ना ऐसे इंसान के पीछे हमें रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ना वहाँ पे चेजिंग वाली चीज होती ही नहीं है। वहाँ पे अपने आप वो रिश्ता खूबसूरत बिल्डअप होने जाता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि भाई हम कैसे खुद को निखारे कि खोने वाले को, कि जाने वाले को हमारी कदर हो। ये पता है कैसे हो सकता है, जब आप उस जाने वाले को जाने देते हो। भाई तू जा, तेरे को जाना है ना, तू जा, रास्ता साफ है तेरे लिए, तू जा। आज से मैं खुद को प्रायोरिटाइज करूंगी, आज से मैं अपने आप को पहले रखूंगी, मैं अपने आप को प्यार करूंगी, मैं अपने आप की कदर करूंगी, मैं अपने आप की केयर करूंगी, और सबसे पहले मैं अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दूंगी, मैं अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान दूंगी, मैं अपने आप को ग्रूम करूंगी, मैं अपने आप को हर तरीके से 360 डिग्री बेस्ट बनाऊंगी, और हर दिन मैं अपने आप को बोलूंगी कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर द पर्सन आई एम बिकमिंग। और जब आप ऐसे बनते हो ना, जैसे ही आप खुद से प्यार में जुड़ जाते हो ना, आपकी वाइब्स, आपका ऑरा इतना खूबसूरत होने लगता है कि अगर आप उस इंसान को मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हो, जो इंसान आपकी लाइफ से जा चुका है, आप उसको मैनिफेस्ट नहीं भी करते हो, फिर भी वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाता है, क्योंकि आपका ऑरा इतना खूबसूरत हो गया है। आप वही रिफ्लेक्ट करते हो कि भाई उस इंसान तक ऑटोमेटिकली वो रेडिएशंस, वो हमारे एनर्जी, वो हमारे वाइब्स पहुंचते हैं।
अब इसके अंदर का डीप डाउन साइंस क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने तो अपनी लाइफ में नोटिस किया है इस चीज़ को। मैंने अपने काउंसलिंग्स में भी इस चीज़ को नोटिस किया है। मुझे ऐसे बहुत बार बोला हुआ है कि दीदी जब मैंने उस इंसान को छोड़ दिया और मैं खुद से जुड़ी, मैंने खुद को प्यार करने लगी, तब वो इंसान ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में आ गया, मुझे तो कुछ मैनिफेस्टेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे भाई क्यों पड़ेंगी, अब आप उसको भाव देना छोड़ दिए ना। यही होता है ना, जब हम इंसान को भाव देते हैं तो वो और भाव खाता है। अरे भाई ये तो भाव दे रही है मेरे को, ये तो कहाँ जाएगी, ये तो मेरे पास ही रहेगी, है ना। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, हम ऐसे ही सोचते हैं। एक बार छोड़ के तो देखो, एक बार भाव देना कम तो करो, एक बार खुद के ऊपर ध्यान तो देना शुरू करो, एक बार खुद को प्यार करना तो शुरू करो। कैसे कर सकते हो खुद को प्यार? खुद को निखारना है, खुद को बेस्ट बनाना है कि भाई खोने वाले को मेरी कदर हो। तो कैसे खुद को निखार सकते हो आप? सबसे पहली शुरुआत जो आपको करनी है वो करनी है खुद को हील करके। खुद को हील कर लो। होपोनोपोनो प्रेयर से खुद को हील कर लो। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। खुद को इतने अच्छी तरीके से हील कर लो, क्योंकि जब हम हीलिंग करते हैं ना, आधा तो किस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है भाई। हम आधे से ज्यादा हमारा ऑरा तो ब्यूटीफुल वहीं पे हो जाता है। होपोनोपोनो प्रेयर इज द बेस्ट टू हील योरसेल्फ। आप उस प्रेयर से खुद को हील करो। आपका दिल इतना उस टाइम पे हील हो जाता है ना, आप अंदर से इतने खुश होने लग जाते हो ना कि आपको खुद को सुकून महसूस होता है। ये हुआ है, ये होता है, ये होता है। दूसरी चीज जो आप उसके बाद कर सकते हो वो है फॉरगिव करना। खुद को भी फॉरगिव करो, उस इंसान को भी फॉरगिव करो कि भाई जा तू, ना मुझे तुझसे कोई गिले शिकवे है, ना मुझे तुझे कुछ बुरा बोलना है, ना मुझे कोई बदला लेना है, कुछ नहीं करना है। कर्मा है, कर्मा अपने आप सब कुछ कर लेता है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें खुद के ऊपर ध्यान देना है उस वक्त वहां पे। तो फॉरगिव करो उस इंसान को, फॉरगिव करो, जाने दो और खुद को भी माफ कर दो। देखना इतना आसान हो जाएगा फिर उसके बाद आपको खुद के लिए चुनना। तीसरी चीज जो आप कर सकते हो उसके बाद आता है अफर्मेशंस। मैंने ऑलरेडी सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर बहुत सारे अफर्मेशंस बनाए हैं। आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे जाके तो आपको मिलेगा। उन अफर्मेशंस को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना शुरू करो, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हम बनते जाते हैं। तो क्यों ना हम हमारा ऑरा खूबसूरत हमारे ही बोली से बना सकते हैं ना। उसके बाद आता है खुद की केयर करना। खुद की छोटी छोटी स्टेप्स लेके केयर करना शुरू करो यार। आप हमेशा उस इंसान को पैम्पर करते हो, है ना, करते हो ना, उस इंसान को पैम्पर करते हो, उसके साथ इधर उधर जो भी चीज आप करते हो, चाहते हो, पैम्पर करते हो, डिनर एंड ऑल। खुद के साथ कभी करो, खुद को कभी पैम्पर करो, खुद को कभी DIY करो घर पे, कभी खुद को फ्लावर दो, खुद के साथ कॉफी, खुद के साथ 1 कप कॉफी लो, कभी बाहर जाओ। अरे करके तो देखो, ये चीजें इतनी खूबसूरत लगेगी ना जिंदगी। मैं आपको बता रही हूँ, करके देखो, बस करने की देरी है। हम करते नहीं है, बस करने की देरी है। करके देखो, क्योंकि सेल्फ लव में यही सारी चीजें हैं यार। आप करके तो देखो, मैं बार बार बोलूंगी, आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। करके देखो। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना। क्योंकि अब तक क्या था ना, अब तक हमने पूरा ध्यान, हमारा फोकस उस इंसान पे लगा के रखा था। तो हमारी करियर, हमारी पढ़ाई, हमारा जॉब, वो सब साइड में रखा होता है। क्योंकि फटाक से मैसेज, अरे मैसेज आ गया, रिप्लाई करो, अरे रिप्लाई करना, अरे उसका अब तक मैसेज नहीं आया, अरे देखती हूँ किसके साथ बिजी है, अरे कहीं ब्लॉक तो नहीं कर दिया, कहीं अनब्लॉक तो नहीं कर दिया, कितने सीन हुए, कब सीन हुआ, क्या ना सोशल मीडिया, बाप रे कितना कुछ करते हैं उस इंसान के पीछे। अरे भाई ये सारी चीजें करने से अच्छा आप क्यों ना ये चीज करो कि मतलब आप उसके पीछे नहीं भागने से अच्छा आप खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। आप खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, आप खुद को एनहांस करो। आपका फ्यूचर क्या है, आपको क्या बनना है, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी जॉब हो, खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो यार। खुद को इतना खूबसूरत निखारो। इंडिपेंडेंट विमेन बनना सीखो। इंडिपेंडेंट विमेन जब आप बनना सीख जाओगे ना, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, है ना। खुद का एक होता है कि भाई हाँ, आई एम अ इंडिपेंडेंट पर्सन। तो अगर खुद को निखारना है, खुद को बेस्ट बनाना है कि भाई उसको मेरी कदर हो, तो ये सारी चीजें करना शुरू कर दो और उसको चेस करना बंद करो और खुद को चेस करना शुरू करो। स्टार्ट चेजिंग योरसेल्फ, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। आज से अभी से बोलो, आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट द बेस्ट थिंग्स इन माई लाइफ बिकॉज आई एम द बेस्ट एंड ट्रस्ट मी। ऐसा जब आप करोगे ना, आपको खुद को रिजल्ट जरूर नजर आएंगे। एंड आई लव यू ऑल, बाय।